उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह, उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह। आओ मेरे चूस ले देसी आम की तरह। एक शायरी मेरी भी सुन लो। जिस तरह फूल को न मिले सनलाइट तो मुरझा जाता है, जिस तरह फूल को न मिले सनलाइट तो मुरझा जाता है, इसी तरह तेरी शकल और बातें सुनकर मेरा खड़ा लन मुरझा जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में ईयरफोन लगा लो, नहीं तो बाद में मत बोलना कि तेरा वीडियो देख रहा था तो घर वाला मना कर दिया यार तेरा वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि रेड लाइट एरिया किस लिए फेमस है। तो ऐसे ही कुछ लोग इंस्टाग्राम पे रेड लाइट एरिया बना दिए हैं। तो इस वीडियो में इन तीनों को रोस्ट करने वाले हैं इनके ही अंदाज में। रोस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका नाम है काजल पांडे और इसका सेजल एक्स और इसका आस्था सिंह। और एक बात, इस वीडियो में चू का मतलब होगा और लन का मतलब होगा, तो समझ जाना जहां पे ऐसा वर्ड मैं यूज करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पांडे जी से। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ। सैंडविच तो एक बहाना था, ये बोलना चाहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को देती थी चू और इसके बदले लेती थी पैसा। तो ये इस काम से हो गई थी बोर, तो फिर इसने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस सभी को दिया जाए, क्योंकि इससे इसका दुकान भी बड़ा, इससे इसका धंधा के साथ दुकान का दरवाजा भी बड़ा हो जाएगा। बहन की लोड़ी रांड गंडवी बोसड़ी की चिपा कर तुम। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। अरे भाई, लगता है ये पेट्रोल पंप सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं अपनी पर्सनल नीड के लिए भी खोली थी। सुनसान रोड पे जब पेट्रोल पंप नहीं मिला तो ये अपनी प्राइवेट पार्ट से प्राइवेट रिजर्व बनाकर भर दी। मतलब सेल्फ सर्विस का असली मजा तो यही ले रही है। और रहा बात पेट्रोल की, तो जहाँ से पेट्रोल निकलता है ये जगह सरकार की हो जाती। तो अब सरकार तेरी प्राइवेट पार्ट यूज करे या फिर तू अपने से ही पेट्रोल निकाल कर दे, और अगर तू नहीं दी तो सरकार तेरी प्राइवेट पार्ट यूज करके सरकार अपनी पेट्रोल निकालेगी। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। लिफ्ट मांग रही थी लेकिन लगता है राइड कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई और इंतजार तुम साधन की नहीं अपनी प्यास बुझाने की कर रही थी। और बहुत इज्जत दी ये क्या होता है, बोलना सीधा कि बिना सीट बेल्ट लगाए ऐसी राइड दी कि उनका पेट्रोल खत्म हो गया और तेरी हवस का प्यास। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था। इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। वो पानी नहीं मूत है, कभी इसकी चूस से पेट्रोल निकल जाता है और कभी मूत। अब तुम मूत देकर कुत्ता का प्यास बुझा दिए, तो जहाँ से मूत निकला है ये देखकर कुत्ता का जिस्म का प्यास भी मिटा देती। हाथ धोना। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो यही केचुली तेरा बाप अपने सांप में लगा कर करता उस रात, तो तू आज धरती पे पैदा नहीं रहती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और कौन कहता है एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। अबे एडल्ट की कहानी लिखने वाली, पहले अपनी मीरार चेक कर। अगर दो तलवार एक साथ चला गया ना तो वो मीरार नहीं गुफा है। और जब मीरार गुफा बन जाता है ना तो मीरार के अंदर रहने वाले सदस्य का तू अपने गुफा के अंदर सभी का तलवार एक बार में ले सकती है। घर इसमें चले जाएगा पूरा। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज बहती है। इसकी चू में कितनी गर्मी है ये आप इसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये हर बात को डबल मीनिंग वर्ड में बोल देती है और इसको लगता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता है। मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी जहाँ पे मेरी इतनी खातिरदारी हुई कि अब मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। अगर आप भी चाहते हैं जहाँ आप जाए वहाँ आपकी खातिरदारी हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है पैसा। ये खातिरदारी क्या होता है, बोलना सीधा कि नानी घर गई, यहाँ एक लड़का पसंद आया, इसको मैं पैसा दी और ये मेरी अच्छा से लिया। इसका हर 5 रील में 3 रील ऐसा होगा कि इसका बॉयफ्रेंड का बात आ जाएगा।
अरे वो बॉयफ्रेंड है या रील बनाने का मशीन जो तू हर बात हर रील में घुसा देती है। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा। भाई ये लड़की बोल रही है कि इसका हो जाता है खड़ा, मतलब तेरा खड़ा भी होता है, मतलब तेरा सलवार में तलवार है। मेरे सलवार में भी तलवार है। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया। बताती हूँ क्या हुआ। रात को मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से 2 लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार, छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। बहन जो 2 पैसे तो कमाई। इस बेचारी का भी अलग ही दुख है, इसकी 2.5 लाख लूट कर चोर चला गया। अब ये लड़की पैसा कैसे कमाएगी? इज्जत का फालूदा हो गया होगा और अभी तक चू खाई बन गई होगी। ये इतनी बड़ी चुड़ैल है कि आप इसकी छाती देखकर समझ सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जिसका बड़ा होगा वो चुड़ैल होगा, तो बेटा मैं सभी को नहीं बोला हूँ, जरा अच्छा से फिर से सुन ले। मैंने आपको जीबी रोड पे देखा था। हाँ, दिल्ली उतरे माँ के लिए क्लाइंट लाती हूँ। अरे भाई साहब, आप वो करो क्या? मेरे पास एक औरत है, वो पैसे के करते हैं ना। अच्छा, मतलब तू 2.5 लाख रुपया मरवा कर कमाई और इसके बाद तेरा धंधा नहीं चला तो तू एक और धंधा स्टार्ट कर दी। जितना डार्क ह्यूमर तू खुद को बुलाती है ना, इससे भी डार्क तेरा शकल है और इससे भी ज्यादा डार्क तो तेरा चू होगा, इसलिए तू ऐसी ऐसी बात करती है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। किस करने से प्रेग्नेंट तो नहीं होता और तुमको किस करने के बाद पता चल रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का मुंह लौड़ा जैसा है। तो सुन ले मेरी बात, मुंह में लौड़ा लेने से भी प्रेग्नेंट नहीं होता और तू प्रेग्नेंट हो गई है तो इस हिसाब से तेरी मुंह तो चू जैसे ही होगी। आज मैं पहली बार ओयो आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देने के लिए। 2 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद ये मुझसे मिलने आया। अभी ये सोया हुआ है। उठने के बाद हमने थोड़ा खेला। फाइनली मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया और जो मैंने दिया है वो है HIV। HIV क्या होता है? सीधा बोलना कि मैंने इसे चू दिया। और खेला क्या होता है? सीधा बोलना वो मुझे पेल दिया। जिस तरह ये अपनी बात को प्रेजेंट करती है वीडियो में, इसे देखकर मुझे यही लगता है कि ये होगी। मैं मोटी हाथी भैंसे जैसे होते जा रही हूँ। लोग मुझे देखकर अब मोटा नहीं बोलते, बोलते हैं कौन सा महीना चल रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज करके बोला भाई को सोल्यूशन बता दे, तो उसने बोला तू एक काम कर, सुबह तू केले ले लेना और सब्जी में लौकी लेना। ये ले लिया केले और ये रही लौकी। भाई देख के सच में केला खाने का भी अब मेरे को मन नहीं करेगा। साला केला खाने के लिए ये बोली होगी, ना कि इसे अंदर डाल लेने के लिए कही होगी। भाई ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इसे क्या कहेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। इसकी हरकतें अगर गली का कुत्ता देख लिया ना तो कुत्ता भी साला भाग जाएगा। तो वही बात है ना भाई, तुम फ्रिज का पानी कितना ही पी लो पर प्यास तो उसी पानी से बुझेगी। क्या बोलते हो उसको? मैं कुछ अगर बोल दूंगा तो जो इसको सपोर्ट करते हैं ये बोलेगा कि तू कौन होता है बोलने वाला। तो बेटा चुप, जैसे ये बोल रही है ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। तो सुन ले मेरी बात, तेरा हवस का प्यास तू कितनी भी वीडियो में दिखा दे, तेरा नहीं मिटने वाला है। तेरा हवस का प्यास बस एक ही चीज से मिटेगा, वो भी अमेरिकन लंड से मिटेगी। आज मेरे घर में एक चूहा मरा पड़ा मिला। वो दिखने में बहुत ही क्यूट और सेक्सी था, तो फिर मैंने उसके साथ। चूहा मरने के बाद इसका आत्मा स्वर्ग में गया होगा और स्वर्ग से चूहा देख रहा होगा कि ये स्वर्ग तो मुझे जिंदा हुए नहीं मिला, ये मुझे मरने के बाद मिल गया। अबे तेरे स्कर्ट पे क्या लगा? तुझे पीरियड है, तूने बोला नहीं। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? छी, ये क्या देख लिया भाई? मतलब खाने का भूखा इंसान देखा था और आज देख लिया पीरियड्स का खून का भूखा इंसान। और 1 मिनट, ये तो साला सेजल का BF था ना, राइट? तो इसके साथ भी दंगल कर लिया। अब होगा पक्का थ्रीसम होगा। मालूम ना। तो गाइस आज मैं दुकान गई थी गुड्डे बिस्किट लेने, तो वहाँ मैंने सोचा कि गुड्डे बिस्किट होती है तो गुड नाइट बिस्किट भी होती होगी। तो मैंने दुकानदार से मांगा तो उन्होंने मुझे ये वाली बिस्किट दे दी। दुकान वाला तुझे गुड नाइट बिस्किट दिया है तो गुड नाइट बोलने भी आएगा और फिर तेरे साथ करेगा टपा डप टपा डप टपा डप। आज मैंने अपने दोस्त को बताया इस बियर की बोतल को अपने घर पे छुपा के कैसे लेके जा सकते हैं। रुको अभी वो आती होगी। लाई हाँ दिखा। अगर आप सबको नहीं समझ में आया तो मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ। ये बताना चाहती है कि 2 किंगफिशर केन लेने का अंदर मेरे अंदर क्षमता है, मतलब इसके अंदर क्षमता, मेरे अंदर नहीं यार। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और ये बात केन की नहीं, 2 हाथी के लन की बात हो रही थी। आज मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो दुकानदार ने बोला कि तुम पे कैसे करोगी। उसके पास गाड़ी थी तो मैंने कहा और फिर मैं घर आ गई।
बताओ, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और ये 2 कुरकुरे में ही चुत कर आ गई। अब तुम लोग ये कमेंट में मत बोलना कि इसकी चू की कीमत 2 कुरकुरे ही इतनी है। अच्छा आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर गई थी रूम देखने। रूम तो मिला नहीं, लेकिन गाड़ी दिख गई खुली, तो हम लोग ने गाड़ी में। अरे भाई ये क्या है, कभी दुकान वाले के साथ और कभी बेस्ट फ्रेंड के साथ और भी सेम गाड़ी में। वो गाड़ी है तेरा धंधा का गाड़ी नहीं, जब चाहो तू इसमें मरवा लेती है। गाड़ी अगर बोलता तो ये बोलता, मैं रोड पे राइड देने के लिए बना था, ना कि तेरा राइड बनने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो ये आपका आर्यन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे खो ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।